अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम लोगों का मैं खैर मक़दम करता हूँ हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है ट्रिगोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं न कहीं हर एक बच्चों को तकलीफ़ देता है। एग्ज़ाम के वक़्त, शुरुआत के वक़्त और 10 में जा कर के भी इसके ज़्यादा कंसेप्ट्स आ जाने से बच्चे लोग काफ़ी इस चैप्टर को छोड़ने पर आ जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए। आज हम लोग इंशाअल्लाह इसको एक वन शॉट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। जितने भी इसके कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छे से आस्ते-आस्ते करके समझेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल। यानी मेरा ट्रिग्नोमेट्री डील करता है साइड्स और एंगल्स का बीच का रिलेशन एक ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में जनरली वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एक ट्राइंगल में एंगल और साइड, ये जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, वो साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स और साइड के बीच का जो रिलेशन हमें पता चलेगा वो हमें एंगल्स का मेजरमेंट करके पता चलेगा। यानी हम एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो एंगल तो मेजर करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद ही तो साइड्स के बीच का रिलेशन बता पाएंगे। तो ये एंगल जो मेजरमेंट होती है ये दो तरीके से मेजर होता है। पहला जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो है सर्कुलर सिस्टम। दूसरा मेजर करने का जो तरीका है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स में से हम लोगों के क्लास 9 में सिर्फ ये सिस्टम को पढ़ाया जाता है जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है डिग्रीज में मेजर करते हैं। एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करना ये सिस्टम के अंडर में आता है। और क्लास 11 में हम लोग दूसरा सिस्टम भी पढ़ेंगे, वो है सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम एंगल्स को रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉमन मालूम है आपको डिग्रीज वाली है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम इज मोर कॉमन देन सर्कुलर सिस्टम, बट ये रेडियंस वाली जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास 11 में। अभी आपको बस नॉलेज के लिए मैं बताते चलूँ, ये जो सर्कुलर सिस्टम है, ये रेडियंस वाली जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप सेक्साडेसिमल सिस्टम में किस तरह जा सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। यहाँ पर देखिए, ये जो रेडियंस है डिग्रीज है, जैसे कि डिग्रीज में आप लोग पढ़ते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, जो रिलेशन होता है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन की मदद से हम ये डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। मतलब कि सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में जा सकते हैं बस ये रिलेशन से। ठीक है, ये रिलेशन की मदद से हम सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में जा सकते हैं। अब ये सिस्टम हम लोगों को किस तरह से जाने में मदद करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको मेजर करना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री को अगर आपको रेडियंस के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे पाई बाय 6। अगर आपको 45 डिग्री लिखना है तो वो हो जाएगा पाई बाय 4। अगर 60 डिग्री लिखना है तो वो हो जाता है पाई बाय 3। व्हाट इज पाई? ये पाई होता है 180 डिग्री। दिस इज नॉट 22/7, जैसे आप पढ़ते हैं वो पाई नहीं है, ये पाई है 180 डिग्री के बराबर। और 90 डिग्री होती है क्या? 90 डिग्री होती है पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बस जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बताया हूँ तो इसलिए मैं ज़रूर समझता हूँ आप लोगों को भी बताना। आगे चलते हैं हम लोग ट्राइंगल्स में। अब ये ट्रिगोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, कॉट,
ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग आस्ते आस्ते समझते हैं। एक एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, जिसका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसका एक साइड 90 डिग्री हो। और इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग लेते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये ए सी बी एंगल को हम मान लेते हैं एंगल थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा इज नथिंग बट जस्ट अ डिनोशन, मतलब कि हम लोग बस इसको नोट करने के लिए थीटा लिए। आप चाहें तो इसको एंगल ए भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको एंगल एक्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसको कुछ भी ले लें, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस इसे थीटा के फॉर्म में बता दिया गया है। इसको साइन अगर ए पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं है, कॉस बी पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं है, टैन सी पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं है। बट यहाँ पर होना चाहिए एंगल सी डी ए बी कुछ भी। यहाँ पर अगर थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर अगर एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर अगर सी है तो साइन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए साइन थीटा, ये जो एंगल थीटा है इसके रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या है। ये साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, ये साइन थीटा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या है। अब ये साइन क्या होती है, ये साइन बस बताती है मुझे साइड्स एक ट्राइंगल का किस तरह से रिलेशन में है। ये साइन बताता है P बाय H। ये P और H क्या है, एक ट्राइंगल का 3 साइड होता है, एक साइड होता है बेस, दूसरा साइड होता है परपेंडिकुलर जिसे हम लोग ऑपोजिट भी कहते हैं, और तीसरा साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल में वही थ्योरम लगता है जिस थ्योरम को आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम बताता था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग बेस ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज में से कुछ भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें दो वैल्यू दी हुई है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 एंड 5, अगर आपको ऑपोजिट 3 है बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज आप ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, विच विल कम टू बी 5। ठीक है, ये साइन थीटा बता रहा है हमें, साइन की मतलब होती है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ऑपोजिट क्या है ए बी, तो मैं लिखा ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल टू पी बाई एच। पी यहाँ पर कहाँ से आया, ये मेरा ऑपोजिट को मैं कह रहा हूँ पी, बेस को कह रहा हूँ बी, और हाइपोटेन्यूज को कह रहा हूँ एच, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा इज पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा यानी ये एंगल थीटा पे कॉस की वैल्यू क्या है, कि एंगल थीटा पे कॉस थीटा इज, कॉस थीटा सेज एंगल थीटा पे कॉस की क्या वैल्यू है, एंगल थीटा पे कॉस की क्या वैल्यू है वो बताती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन सा होता है, एडजेसेंट होता है मेरा बेस, इस बेस को हम लोग एडजेसेंट भी कहते हैं। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस क्या है, बेस को हम लोग बी डिनोट किए हैं, बी सी बेस होता है, ए सी हाइपोटेन्यूज होता है, बी सी बाई ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू मिली कॉस की। सिमिलरली टैन की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो एंगल थीटा पे टैन क्या है, एंगल थीटा पे टैन की क्या वैल्यू है हमें वो बतानी है। टैन थीटा इसका मतलब हुआ एंगल थीटा पे टैन की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू अगर मैं कहूँ तो वो होती है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या होता है, ये ऑपोजिट हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग ए बी कहते हैं इसलिए यहाँ पर ए बी लिखा है। यहाँ पर होता है बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट इज नथिंग बट बेस, बेस इज बी सी, यहाँ पर बी सी लिखा हूँ। ए बी इज परपेंडिकुलर ए बी बाय बी सी दैट इज बी, तो हम रहेंगे टैन की वैल्यू एंगल थीटा पे वो होगी कितनी पी बाई बी, वो आती है मेरी पी बाई बी, टैन थीटा ए बी बाई बी सी इज पी बाई बी। ठीक है, उसके बाद चलिए कोसेक। अब ये कोसेक क्या है, ये कोसेक इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा, ये होता है कोसेक। कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है यानी थीटा पे कोसेक की क्या वैल्यू है, थीटा पे कोसेक की क्या वैल्यू वो होती है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज एच, जिसे हम लोग कहते हैं ए सी, ए सी अपॉन ए बी दैट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है मेरा ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी वो होता है एच बाई पी, एच बाई पी विच इज मेरा कोसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा भी होता है वही,
सेक थीटा क्या होता है, एंगल थीटा पे सेक की क्या वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC, यहाँ पर लिखे हैं AC, और मेरा एडजेसेंट क्या है, बेस विच इज BC, यहाँ पर लिखे हैं BC। वो हो जाएगा सेक थीटा इज H/B। कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा पे कॉट की क्या वैल्यू है, एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। एडजेसेंट क्या है मेरा BC, यहाँ पर लिखे हैं BC, और ओपोजिट क्या है मेरा AB। AB क्या होता है, ये AB मेरा परपेंडिकुलर है B/P। यहाँ पर आप इस गौर किया कि साइन इज द रिवर्स ऑफ कोसेक। कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी साइन और कोसेक एक साथ, कॉस और सेक एक साथ, टैन और कॉट एक साथ। ठीक है, आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन इन लोगों का कैसा है, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी अगर मैं साइन और कोसेक को आपस में एक साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, बीच में इक्वल टू है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा करूँ तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, देख सक रहे हैं कॉट थीटा इज B/P, तो tan थीटा होता है P/B, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि इस सब एग्जाम में काम आएगा और आपको क्वेश्चन ये सब रिलेशन का इस्तेमाल करके ही बनाना है। सेकेंडली यहाँ पर लास्टली आती है सेक थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करेंगे तो बराबर हो जाएगा मेरा 1 के। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप ये सब रिलेशंस को दिमाग में नहीं रखते हैं, ये सब वैल्यूज़ को याद नहीं कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। कहाँ पर ट्रिगोमेट्री में यही ट्रिक काम आता है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में फौरन वही चीज़ दिमाग में रिकैप्चुलेट करना होगा। ये आइडेंटिटी ऐसा था, अच्छा यहाँ पर ये लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर अच्छा तो हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ याद करने से और प्रैक्टिस करने से आएगा, उसके अलावा ये इसका कोई हल नहीं है। नहीं तो फिर आपको ये चैप्टर भारी लगेगा। आपको जितने भी यहाँ पर लिखे हैं कंसेप्ट, उन सब को दिमाग में एकदम बैसा लेना है, बैठा लेना है, उसके बाद आप इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशंस में। इम्पॉर्टेंट रिलेशंस क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है मेरे tan थीटा की वैल्यू। यानी tan थीटा तो आप लिख रहे थे P/B, अब ये P/B के अलावा tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर। अब ये sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर कैसे हुआ, इसको देखते हैं हम लोग। छोटा सा डेरिवेशन है, ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू होती है P/B। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को डाल दें, यानी कि हम लोग अगर P को डिवाइड कर दे H से और B को भी डिवाइड कर दे H से, यानी डिवाइड कर दे बोथ साइड H से, तो यहाँ पर आ जाएगा P/H और B/H। P/H क्या होता है मेरा, P/H साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखे हैं साइन थीटा, और B/H क्या होती है मेरी कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। tan थीटा का ऑपोजिट रिवर्स क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। अगर tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन इसी के बेसिस में आता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, आपको देता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, तो आपको बताना है कि मेरा cot थीटा की वैल्यू क्या है और sin थीटा की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो आता है P/B इज इक्वल्स टू 4/3, और यहाँ से आप P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3 क्रिएट करके पाइथागोरस थ्योरम लगाकर H की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको जो है आसानी से जो कुछ भी आपको निकालने बोलेगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू बोला तो साइन थीटा इज P/H, P की वैल्यू यहाँ से मालूम है, और पाइथागोरस थ्योरम निकालकर आप हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं, तो वहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू बोला तो कॉस थीटा की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और गिवन रहा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा को, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से जो कुछ भी गिवन रहेगी क्वेश्चन में तो उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज।
अब ये आइडेंटिटीज के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज याद करा दूं आप लोगों को। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज है, ये बस चंद आइडेंटिटीज है, यानी सिर्फ 2-3 आइडेंटिटीज है जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है 9 के। इसके बहुत ज्यादा और आइडेंटिटीज क्लास 10 और 11 में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब आइडेंटिटीज को अगर आप याद नहीं करते हैं तो 11 और 10 में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटीज को अगर आप याद नहीं करते हैं, ये आइडेंटिटीज के बेसिस पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको अगर सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं बार बार, आपको ये याद नहीं होने वाले और दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। क्वेश्चन देखने के बाद आप परेशान हो जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं, मैं यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला बैठा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूला है। तो वो चीज़ जो है आपके फौरन दिमाग में आएगा कि नहीं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो चीज़ आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब फॉर्मूलाज जितने भी आइडेंटिटीज वो सबको याद करना पड़ेगा। बस यही चीज़ है। आगे चलते हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। ये कहती है कि मेरी जो साइन की वैल्यू है p/h उसका स्क्वायर करें प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h उसका स्क्वायर करें, वो मेरी बराबर होगी 1 से। ठीक है, ये जो है एकदम इजी है। अगर आप इसका डेरिवेशन चाहें तो आपको मालूम है कि मेरा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साइन थीटा p/h का स्क्वायर तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, कॉस थीटा b/h तो उसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये बराबर होता है 1 के। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। इसको राइट हैंड साइड में हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एलसीएम लेकर के, और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है कि मेरा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर के। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर ये कैंसिल होकर के गिर जाएगा 1, आपको मिल जाएगा यहाँ से 1। तो यहीं से आया आपका ये रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये वैल्यू हर एक थीटा के लिए ट्रू है, यानी ये थीटा की वैल्यू आप 30 बैठाएं, थीटा की वैल्यू 0 बैठाएं, थीटा की वैल्यू 1 बैठाएं, थीटा की वैल्यू 2 या थीटा की कोई भी वैल्यू बैठाएं, आपको यहाँ पर वैल्यू 1 ही मिलेगा। यानी थीटा की अगर आप वैल्यू 30 बैठाते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1, आप यहाँ पर चाहें तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो ये ट्रिगोमेट्री की मतलब डिराइव्ड वैल्यू है और ये कंफर्म वैल्यू है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखनी है। ये कोसेक की वैल्यू क्या होती है h/p उसका स्क्वायर माइनस कॉट की क्या वैल्यू होती है b/p उसका स्क्वायर। अब वहां पर आप वापस से इसको जिस तरह मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे प्रूव किया था, आप इसको भी करेंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा 1 के बराबर। और इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू को भी आप एक बार p/b या h/b के फॉर्म में पुट करके देखें, आपको वही वैल्यू मिलेगा, वो होगा 1। ये 3 आइडेंटिटी को आपको याद रखनी है। ये तीनों मदर आइडेंटिटीज हैं। इनसे 3-4 आइडेंटिटीज और निकलती हैं, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं चाहूँ इस तरह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कॉस थीटा के लिए मैं कॉस थीटा स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस तरफ ले गया, वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में आपको जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो, जब आपको वैल्यू निकालने वाली क्वेश्चन हो, तो उसमें ये कॉस की वैल्यू को बैठा करके बहुत सारा प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत सारा का वैल्यूज निकालना पड़ेगा। आपको अगर साइन का वैल्यू दिया है तो साइन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी आपको याद रखना होगा। अगर आप ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को याद नहीं रखते हैं तो ये दोनों वैल्यू आप चाह कर भी नहीं लिख सकते हैं। आपको अगर ये दोनों वैल्यूज याद नहीं रखनी, आप ये 3 मदर आइडेंटिटीज की जो मदर फॉर्मूले हैं ये तीनों को याद रख लें, ये तीनों से डिराइव करके आप निकाल सकते हैं।
बस वही है कि आपको और दैट पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये तीनों को याद कर लें। इन तीनों से आप माइंड कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करके इसको माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिमिलरली कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट में वो कॉट थीटा की। सेकेंडली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम वहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर अगर टैन स्क्वायर थीटा को इक्वेट किया जाए यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 और टैन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में, ये आ जाएगा टैन थीटा का वैल्यू। तो ये जो छह आइडेंटिटीज है, इन सब 6 आइडेंटिटीज को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लें और इन लोगों को याद कर लें। आगे चलते हैं। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये चीज़ को पढ़ाया हूँ जिससे उन लोगों को ये चीज़ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के बाद जो ट्रिगोमेट्रिकल स्टैंडर्ड एंगल्स आपका चैप्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। मैं बताया था साइन, ये जो आप साइन पढ़ रहे हैं, कॉस पढ़ रहे हैं और टैन पढ़ रहे हैं, कोसेक सेक कॉट भी है, इन लोगों का कुछ ग्राफ होता है। तो मैं सिर्फ साइन कॉस और टैन के जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बताया था, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा साइन का इस तरह से ग्राफ होता है, ये किस तरह से मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप इसके बारे में क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको मैं बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो मेरे साइन का ग्राफ है, इस पर ये साइन को वैल्यू आप लोग ये जो निकाल रहे हैं ना, ये वैल्यू इस ग्राफ से लिखी गई है। अगर आप ये ग्राफ को समझ लेते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वही मकसद है। यहाँ पर ये जो साइन का ग्राफ है, आप देखिए ये साइन की 0 वैल्यू है। यहाँ पर आपको मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये 0,0 होता है, ये ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से मेरा साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है, वो जाता है 1 तक और फिर वापस नीचे की तरफ में चला जाएगा। यहाँ पर आपको पता चला ये π/2 क्या है, ये π/2 इज नथिंग बट 90। ये 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू देखिए 1 है। अगर मैं कहूँ साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0 पे साइन की वैल्यू 0 है। और अगर मैं 180 पे कहूँ, पाई मतलब होता है 180, आपको पता है 1 पाई रेडियंस इज 180, मतलब 1 पाई की वैल्यू 180 है, तो 1 पाई की वैल्यू 180, 180 पे साइन की वैल्यू 0 है। बस अगर आप ये ग्राफ याद कर लेते हैं तो आपको 90, 180, 270, 360 सबकी वैल्यूज याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं साइन के बारे में। ये साइन का रेंज होता है। साइन का रेंज बोलने का मतलब है कि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितनी है, यानी साइन कितना ज़्यादा जा सकता है और कितना कम, मैक्स टू मैक्स कितना और मिनिमम टू मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है साइन की, वो है -1 to 1। ये साइन का रेंज कहते हैं, ये भी क्लास 11 का पोर्शन है। मैं बस जनरली नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग अगर जान के रखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी एग्जाम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। -1 to 1 साइन का रेंज होता है। कॉस का रेंज की बात करें, यानी कॉस कितना से कितना एक्सपैंड कर सकता है, वो है -1 से 1। कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉस का ग्राफ है। इस कॉस के ग्राफ को भी ओरिजिन से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कॉस जो है क्योंकि 0 पे 1 देता है तो कॉस की वैल्यू 0 पे 1 आई, और ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ इस तरह से, ओरिजिन के पीछे, यानी पीछे से स्टार्ट होता है। तो कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 पे वैल्यू कितनी होती है कॉस की, कॉस 90 पे वैल्यू 0 होती है। तो कॉस π/2 जिस 90 उसकी वैल्यू आई है कॉस की 0। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। यहाँ टेबल पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कॉस 3π/2 क्या होता है, कॉस 270 होती है 3π/2, उस पर वैल्यू क्या होती है, उस पर भी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कॉस का रेंज में। तो कॉस की रेंज होती है -1 से 1। टैन का ग्राफ पे आते हैं। ये टैन का ग्राफ है।
tan की वैल्यू आप लोग पढ़े हैं 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, π/6 पे √3 और π/2 पे अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या है एक्चुअली में, ये अनडिफाइंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो tan का ग्राफ है, आप देखिए 0 पे tan की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 45 आया, यहाँ पर 60 आया और जैसे 90 आया, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है। ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस असल में जा रही है इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर जा रही है। और ये माइनस, ये जो tan का ग्राफ है, ये ग्राफ इसको टच नहीं करता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। इसलिए tan की 90 डिग्री पे वैल्यू आपको 9 में अनडिफाइंड पढ़ाई जाती है और 90 डिग्री पे इसको इनफाइनाइट वैल्यू भी कहते हैं। अनडिफाइंड वैल्यू कहें, इनफाइनाइट कहें, आपकी मर्जी, लेकिन अनडिफाइंड कहना, क्योंकि आपके अभी क्लास 9 में अनडिफाइंड लिखा है तो बेहतर यही है कि आप 1090 की वैल्यू अनडिफाइंड कहें। माइनस में वही होता है, tan की माइनस वैल्यू माइनस π/2 पे वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट होगी। तो tan की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, जैसे साइन की रेंज -1 से 1 थी, कॉस की रेंज -1 से 1 थी, tan की रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो जाती है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब कि उन लोगों की वैल्यू, tan की जो वैल्यू होगी हर एक एंगल पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होगी। आप कोई भी साइन की रेंज निकाल ले, साइन की वैल्यू थीटा पे वैल्यू निकाल ले, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 18 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 16 डिग्री पे, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये होता है असल में रेंज का मतलब। कॉस की कोई भी वैल्यू निकाल ले, 45 पे, 60 पे, 30 पे, 18 पे, 17 पे, 18, 22 पे, उन सब डिग्रीज पे कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। और ये tan की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रेंज लाई करने का मतलब है tan की हर एक वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके आप 90, 180, 270, 360 किसी पे भी ले लें, उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। ये असल में रेंज का बोलने का मतलब है। और यहाँ पर हमारा लास्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टैंडर्ड एंगल्स का जो टेबल है, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ये टेबल आप चाहें तो इसको याद कर लें, मैं यहाँ पर भी साइड में बना चुका हूँ। और यहाँ पर से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है क्लास 9 में वो मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री के, उसको अल्लाह के फजल से कंप्लीट कर लिया। आप लोग अब इस वीडियो को देख लेने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।